और अब बात करते हैं कानून रद्द, फिर भी तकरार अब भी जारी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। देश आज संविधान दिवस भी मना रहा है। यह हमारे संविधान की ही ताकत है कि तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी किसान आज भी पूरे दम से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। कृषि कानून रद्द होने के बाद भी किसानों ने साफ कर दिया है कि अभी वो बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र के भी हंगामेदार होने के आसार हैं। सरकार इसी सत्र में बिल वापस लेगी, लेकिन किसान इस दौरान वो अपने पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ही विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और इसे लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। किसान संगठन इस बात पर अड़े हुए हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रोज 500 किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर संसद तक मार्च करेंगे। 26 नवंबर 2020 वो ऐतिहासिक दिन है जब किसान आंदोलन परवान पर था और दिल्ली की सीमाओं से सटे सटे अलग जगहों पे किसानों अब अपने बॉर्डर पर जुटे थे। मैं अभी फिलहाल आपको सिंधु बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पे 1 साल इस आंदोलन को पूरे हो गए और उसकी व्यापक तैयारी है। एक जश्न का माहौल आज बनाने का ऐलान किया गया था। इसके बाद 29 तारीख को संसद मार्च का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री के कृषि कानून की वापसी, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब ये आप सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कि जितने भी किसानों का जत्था है वो मेन स्टेज की तरफ कूच करके आ रहा है। 1 साल पूरे हो गए हैं, आज 1 साल पूरे हो गए हैं। क्या खोया, क्या पाया इस आंदोलन ने? इस आंदोलन में 3 का जो कार्य कृषि कानून है जो है तीनों ये इसने करे। अभी आज के ऊपर MSP का कानून रह रहा, MSP का, और एक जो हमारे 750 मरे ना किसान मरे, उनका भी कुछ नहीं कुछ मतलब देना चाहिए। ये सिंधु बॉर्डर की तस्वीर है और 1 साल पूरा हो गया इस आंदोलन को। अब भी किसान इस मामले पर अड़े हैं कि जो मोदी सरकार का रवैया है, कृषि कानून के रद्द करने का जो तरीका है, उस पर अब भी उन्हें संदेह है। और जब तक इन जत्थेबंदियों के जरिए सरकार बातचीत नहीं करेगी, MSP पर कानून नहीं लाएगी, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। 1 साल पूरा हो गया और इस 1 साल पूरा होने पे किसान आंदोलन ने क्या खोया, क्या पाया, इसका भी मूल्यांकन हो रहा है। लेकिन इससे ही बड़ा सवाल कि अब भी किसान आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन को 1 साल आज पूरा हो गया। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर हैं, जहां किसान पिछले 1 साल से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। दिल्ली के तमाम जगहों पे जो 3-4 जगह है, गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पे 1 साल से लगातार इनका आंदोलन चल रहा है। और आज की तस्वीर दिखाएं तो आज चूंकि 1 साल पूरा होना है, हो गया है, कोई बड़ा जश्न तो नहीं है, लेकिन उसकी खुशी मनाने के लिए तमाम अलग अलग किसान संगठन के लोग, किसान यहाँ पर जमा हो रहे हैं। दरअसल में 3 कृषि कानून की वापसी के बाद भी जो उम्मीद जताई जा रही थी कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लोग घर वापस चले जाएंगे, अभी फिलहाल कोई ऐसी सूरत दिखाई नहीं दे रही है। ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीर देख रहे हैं, उसी तरह का उत्साह है, उसी तरह का जमावड़ा है और उसी तरह का आंदोलन, जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। जब भी किसी किसान नेता से बात कीजिए तो उनका यही कहना है कि जब तक राष्ट्रपति की मुहर न लग जाए तब तक ये वो नहीं मानेंगे कि कृषि कानून वापस आ गए। दरअसल में इस आंदोलन ने एक बड़ी सी ताकत दी है किसानों को और उसी ताकत का नतीजा है कि सरकार को भी शायद झुकना पड़ा और कानून को वापस लेना पड़ा। लेकिन अब इस ताकत को ये बेजा चली जाए, ये शायद इनको नहीं मंजूर है, तो इस ताकत का आगे भी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी खबरें आ रही हैं कुछ किसान नेता चुनावी मैदान में भी उतरेंगे और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो पूरा एक तरीके का सत्ता पक्ष के सामने विपक्षी पार्टियां जो कमजोर पड़ी थी, तो उसके बीच में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसमें किसान आंदोलन एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे निकल कर सामने आया और सीधे सीधे मजबूती के साथ अभी भी खड़ा हुआ है। तो ये जो जहन में सबके सवाल है, खासकर सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के, कि इस कानून की वापसी के बाद से ये सब कुछ शांत हो जाएगा, इस पर अभी एक सवाल है और सरकार के लिए और बीजेपी के लिए एक चुनौती है कि क्या कृषि कानून की वापसी के बाद भी आंदोलन खत्म होगा या आगे कोई और रूप लेता है। कैमरामैन उमेश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, टिकरी बॉर्डर। अकाली दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर बड़ा बयान दिया है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि जल्द से जल्द ये तीनों
केंद्रीय कृषि कानून कानूनी रूप से संसद में भी खारिज कर दिए जाएंगे और इसके बाद आंदोलन कर रहे किसान वापस अपने घरों की ओर लौट आएंगे। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ खुशी अपने घर वापस जा सकन। दो न्यूज़ 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत देव टिकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से हमेशा की तरह प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, ऐसा लग रहा है कि शीतकालीन सत्र से जब ये कानून निरस्त हो जाएंगे तो किसान घर वापस लौट जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जो माहौल है गाजीपुर बॉर्डर का साल भर हुआ और साल भर के मौके पर यहाँ पर तमाम किसान आए हुए हैं। और हालांकि इस बार की तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। इस बार जो लोग आए हैं वो ट्रैक्टर से नहीं आए हैं, गाड़ियों से आए हुए हैं। और चूंकि साल भर के का जो वर्षगांठ के तौर पर एक तरह से कहें कि सब लोग अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ की वाइब्रेशंस हैं, मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है कि किसानों के चेहरे पर एक अलग तरह का संतोष दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जब कृषि कानून वापस हो ही गए तो बाकी बातें भी कुछ न कुछ समाधान निकल ही जाएगा। और उन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि वो वक्त आ गया है जब ये दिल्ली की सीमाओं से अपने घर जाएंगे। एक साल कम नहीं होता है विपनेश। इस एक साल में इस किसान आंदोलन ने वो गर्मी सर्दी बरसात तो देखी ही देखी, आंधी तूफान देखा ही देखा, वो एक महामारी भी देखा जब पूरा देश कोरोना के चपेट में था, वो भी देखा। तो इस आंदोलन ने सब कुछ देखा। और इस आंदोलन ने ये भी देखा कि किसानों को पता नहीं क्या क्या कहा गया। इस आंदोलन को गैर जरूरी बताने की कोशिशें हुई और तमाम तरह के लांछन लगे, तमाम तरह के आरोप लगे। उसके बावजूद ये भारतीय इतिहास में एक ऐसा आंदोलन है जो लगातार 365 दिन, एक साल चला। इतिहास में पढ़ने पर शायद इस तरह का कोई आंदोलन मिला। आंदोलन लंबे हुए हैं लेकिन लगातार एक साल तक आंदोलन चलने का अपने आप में मिसाल है। तो इस लिहाज से भी इस आंदोलन को याद किया जाएगा। और विपनेश, उम्मीद कीजिए कि 29 तारीख को जो लोग कहा जा रहा है कि संसद कुछ करने के लिए 500 ट्रैक्टर आएंगे, हम ये उम्मीद करें कि जो ट्रैक्टर आएंगे उस ट्रैक्टर पर ही ये सामान सब किसान अपना अपना सामान ला देंगे और जल्दी रिएक्शन लेना होगा। लौटते हैं आपके पास। प्रशांत देव, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि प्रभाकर कह रहे हैं कि इस पर ट्रैक्टर से नहीं गाड़ियों से आए हैं किसान बॉर्डर पर। वहां क्या स्थिति है? क्या आगे ये माने कि शीतकालीन सत्र पर जब ये कानून रद्द हो जाएंगे वहां पर तो किसान लौट जाएंगे? कुछ ऐसी सुगबुगाहट है? देखिए, जब तक कोई प्रामाणिक स्तर पर कोई किसान नेता इस बात को न कहे तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जहां तक किसान संगठन जो अलग अलग हैं यहाँ पे, जो हमने लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि उनको जब तक राष्ट्रपति की मुहर लगे, यानी कि लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए, उसके बाद राष्ट्रपति अपनी मुहर लगा दे, तब इनको विश्वास होगा कि ये कानून वापस हो गए। इसके बाद और भी 2-4 मांगे हैं जिसमें MSP का मुद्दा सबसे बड़ा है। तो दरअसल में पूरी जो एक साल में जो पूरा आंदोलन चला, फिर कृषि कानून वापस हुए, तो इसमें तमाम किसान संगठनों को अपनी ताकत का एहसास हुआ। इन्हें लगता है कि बहुत बड़ी ताकत इनके साथ है। और जो विपक्ष हैं, देश में जो विपक्ष है, सरकार के विपक्ष है, उनसे भी बड़ी ताकत इसमें किसान संगठन आंदोलन है। तो इसका उनको आगे आने वाले समय में फायदा और मिल सकता है। तो अपनी ताकत का अंदाजा मुझे लगता है कि जो यहाँ पे उनको हो गया है, और अपनी हर बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। हो सकता है कि टेबल टॉक की भी प्रस्ताव रखा जाए सरकार के साथ, और उसके बाद कोई फैसला हो दोनों पक्षों के बाद। लेकिन अभी कोई ऐसी सूरत नहीं दिखाई दे रही, किसी के मुंह से ये नहीं सुनने में आ रहा है कि वो वापस चले जाएंगे। ये कह रहे हैं कि पहले मुहर लगे, वापसी हो, उसके बाद फिर अलग अलग संगठन है वो आपस में बात करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। लेकिन अगर अभी कहिए तो अभी की जो तस्वीरें हम यहाँ पे देख रहे हैं, काफ़ी संगठन यहाँ पे आए हुए हैं और उनसे कहीं एक राय ऐसी नहीं निकल पा रही है कि जिससे कि आप ये मान सकें कोई प्रमाणित तौर पे कि अब जो है ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज 1 साल है, 1 साल की खुशी मना रहे हैं, 1 साल हो गया। चलिए ठीक है, आपके माध्यम से ये 1 साल की तस्वीर हम देख पा रहे हैं टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से। शुक्रिया आपका।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।